लास्ट वीडियो में हमने ऑपरेटर प्रेसिडेंस लेवल देखा। आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशन पर। फिर देखेंगे कमेंट्स को, सी में कमेंट्स क्या हैं, और लास्ट में एक छोटा सा कंसेप्ट है वर्किंग विद डिवीजन। सबसे पहले देखते हैं एक्सप्रेशन को। एक्सप्रेशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का। तो डेफिनेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन is the combination of operators and operands। अब इससे दो क्वेश्चन राइज होते हैं। ऑपरेटर्स के बारे में तो ठीक है, हमने देख लिया। ऑपरेंड्स क्या है? तो ऑपरेंट is actually the data variables on which operations are performed। ऑपरेंड एक्चुअली क्या है? जिस ऐसा वेरिएबल्स है, ऐसा डाटा है जिसके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन। ऑपरेटर इज एक्चुअली a symbol which is used to perform specific operations। तो एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑपरेटर्स का और ऑपरेंड्स का। ऑपरेंड क्या है? डाटा है, वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। ऑपरेटर क्या है? सिंबल है जो स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। अब बात करते हैं इसकी डाटा टाइप की। एक्सप्रेशन की डाटा टाइप क्या होगी? दी डाटा टाइप of expression depends on the data type of data types of ऑपरेंड्स। एक्सप्रेशन क्योंकि ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और एक्सप्रेशन की डाटा टाइप डिपेंड करती है कि किस किस डाटा टाइप का ऑपरेंड यूज़ किया है इस एक्सप्रेशन में हमने। अगर दोनों ही ऑपरेंड्स इंटीजर टाइप के होंगे तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप भी इंटीजर होगी। इफ़ बोथ or all operands in expression
or of int data type. Then the data type of expression will also be int. ये तो दोनों सेम डाटा टाइप थी, इंटीजर। जितने भी ऑपरेंड्स हमने कहा, अगर एक्सप्रेशन में वो सारे इंटीजर डाटा टाइप के होंगे तो रिज़ल्ट भी इंटीजर में आएगा। लेकिन अगर कुछ ऑपरेंड्स की डाटा टाइप इंटीजर है और कुछ की डबल डाटा टाइप है, तो फिर जो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप होगी वो तमाम डाटा टाइप्स में से वो वाली होगी जिसका प्रिसीजन लेवल, एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा हाई है। तो अगर इंट को और डबल को कंपेयर किया जाए तो डबल डाटा टाइप का एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है। अगर फ्लोट और डबल को कंपेयर किया जाए तो डबल का एक्यूरेसी लेवल ज़्यादा है। हमने फ्लोट डाटा टाइप में डबल जो था डाटा टाइप थी उसमें कहा प्रिसीजन लेवल 19 डिजिट्स है, और लॉन्ग डबल में हमने कहा 19 है, और फ्लोट में हमने कहा 15 डिजिट्स है, और सिंपल फ्लोट में हमने कहा 4 डिजिट्स तक है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रिसीजन लेवल, एक्यूरेसी लेवल लॉन्ग डबल या डबल का है। इफ़ सम operands are of in expression are of int data type and some other are of double data type, then the data type of expression will be double। हमने कहा कि अगर कुछ ऑपरेंड्स की डाटा टाइप इंटीजर है और कुछ की डबल है तो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप ऐसे डिसाइड की जाएगी, जो डाटा टाइप ज़्यादा एक्यूरेट है वो एक्सप्रेशन की डाटा टाइप कंसीडर होगी। अब आगे बात करते हैं कमेंट्स पर। कमेंट्स एक्चुअली नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं। कमेंट्स आर नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब ये है कि कंपाइलर इन्हें एग्जीक्यूट नहीं करता, ट्रांसलेट कर नहीं करता। कंपाइलर डज नॉट ट्रांसलेट
कमेंट्स। कमेंट्स एक्चुअली प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल यूज़र का बढ़ाते हैं। कमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम। कमेंट्स प्रोग्राम की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ करते हैं। इट आल्सो नहीं, these are also increase understanding level of the user। कमेंट्स यूज़र का अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ करते हैं। उसके बाद कमेंट्स के बारे में एक और बात लिखी जा सकती है। कमेंट्स इंफॉर्मेटिव नोट्स, प्रोग्राम में इंफॉर्मेटिव नोट्स ऐड करने के लिए भी यूज़ होते हैं। कमेंट्स आर आल्सो used to add informative notes in the program। अगर इन शॉर्ट वर्ड्स इन वन सेंटेंस हम कहें तो कमेंट असल में हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं और हर लाइन या कुछ फंक्शंस के आगे कमेंट ऐड करते हैं कि इस फंक्शन का ये पर्पज़ है, इसकी आउटपुट ये होगी और हम इस ब्लॉक ऑफ कोड को किस मकसद के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब कभी प्रोग्राम में एरर आता है, यूज़र उस प्रोग्राम को रीड करता है, कमेंट्स से उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ हो जाता है कि ये ब्लॉक ऑफ कोड किस मकसद के लिए लिखा गया था, क्या जो प्रोग्राम में एरर आ रहा है वो इसी ब्लॉक कोड में आ रहा है। अगर तो उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ गया है, उसको पता चल गया है कि इसी ब्लॉक कोड, उसको डिबग करना, प्रोग्राम को डिबग करना आसान हो जाएगा। यूज़र को प्रोग्राम डिबग करना आसान कर देते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कमेंट्स। वन है जी सिंगल लाइन, कमेंट। नंबर टू है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट की बात करेंगे। सिंगल लाइन comment is inserted in program by typing two forward slashes before
राइटिंग लाइन ऑफ कोड कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल पर मैं इधर कोई फंक्शन ऐड कर रहा हूँ प्रिंट एफ का, इसका मकसद बताना है, तो मैं फॉरवर्ड स्लैशेस टाइप करके इधर एक सिंगल लाइन कमेंट लिख सकता हूँ जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। या मैं लिखूँगा द फॉलोइंग कोड इज़ यूज टू प्रिंट द आउटपुट इन दी प्रोग्राम, अगर प्रिंट एफ फंक्शन हमने यूज़ किया है। अगर इसके अलावा कोई और फंक्शन यूज़ किया है तो वो भी हम लिख सकते हैं कि ये किस मकसद के लिए यूज़ हो रहा है, इसका पर्पस क्या है, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, इसको कैसे मैं डील कर रहा हूँ। उसके बाद क्या है मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट मल्टी लाइन कमेंट ऐसे नोट्स इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए यूज़ होता है जो एक लाइन से एक्सटेंड कर जाते हैं। मल्टी लाइन कमेंट्स आर used to insert such informative notes in program that extends from one line। एक लाइन से ज़्यादा का कमेंट ऐड करने के लिए मल्टी लाइन कमेंट यूज़ होते हैं। मल्टी लाइन कमेंट इज़ स्टार्ट कैसे किया जाता है जी? बाय टाइपिंग। टाइप करेंगे हम फॉरवर्ड स्लैश और साथ ही स्टैरिक एंड्स बाय टाइपिंग स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं इस लाइन से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ पर ऐड करता हूँ कमेंट्स और एट एंड मैं कहता हूँ यहाँ पर कमेंट एंड होगा। स्टार्ट और एंड ये है, इसके दरमियान में लाइंस ऑफ कमेंट हम ऐड कर सकते हैं, पैराग्राफ भी पूरा ऐड कर सकते हैं मल्टी लाइन कमेंट से। स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक से होगा और एंड स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश से होगा। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जिसकी मैंने बात की, वर्किंग विद डिवीजन। देखें एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं कहता हूँ इंट टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है a और डबल टाइप का एक वेरिएबल है जिसका नाम है b। अब मैं इधर लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0.5। यहाँ पर a को वैल्यू दे देता हूँ मैं 5 और b को भी क्या दे देता हूँ 5। अब इसका आंसर क्या आएगा? और मैं कहता हूँ b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाई बाय 0.5 और इसका आंसर क्या आएगा? देखें जी, a एक ऐसा वेरिएबल है जिसकी डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। अगर a की वैल्यू इधर पुट की जाए तो आंसर आना चाहिए 2.5, बट
क्योंकि ये इंटीजर डाटा टाइप का है, इसलिए क्योंकि इंटीजर डाटा टाइप पॉइंट वाले नंबर स्टोर नहीं करती, तो a मल्टीप्लाई बाय 0.5 हमारे पास आंसर 2.5 की बजाय 2 आएगा। और b क्योंकि डबल डाटा टाइप का है, अगर मैं 5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2.5 आंसर आएगा। एग्जैक्ट आंसर इसलिए आ गया क्योंकि b की डाटा टाइप क्या थी, डबल, और डबल पॉइंट वाले नंबर स्टोर कर सकता है। ये वर्किंग विद डिवीजन कॉन्सेप्ट है, हमने बहुत सारी थ्योरी नहीं याद करनी, हमने सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर कोई वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और उसको हम प्रोसेस कर रहे हैं किसी पॉइंट वाले नंबर के साथ, तो उसका आंसर जो रिज़ल्ट है डबल में नहीं आ सकता, पॉइंट में नहीं आ सकता। अगर हम वेरिएबल कोई ऐसा है जो जिसकी डाटा टाइप डबल है, पॉइंट वाले नंबर वो स्टोर कर सकता है, उसको पॉइंट वाले नंबर के साथ प्रोसेस कर रहे हैं, तो एक्यूरेटली वो आंसर पॉइंट में भी दे सकता है। ए चूँकि हमारे पास इंटीजर डाटा टाइप का था, इसलिए वो एक्यूरेट आंसर 2.5 की बजाय 2 दे सका, और बी चूँकि डबल डाटा टाइप का था, इसने हमें एक्यूरेट आंसर 2.5 दे दिया। आज के लेक्चर में हमने देखा एक्सप्रेशन क्या है। एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या है, कम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स में हमने बात की कि ये क्या हैं, सिंबल्स हैं जो टाइप ऑफ एक्शन बताते हैं, और ऑपरेंड्स हमने कहा डाटा है, डाटा वेरिएबल्स हैं जिनके ऊपर हम एक्शन परफॉर्म करते हैं। एक्सप्रेशन की हमने बोला डाटा टाइप क्या होगी, जो इसके ऑपरेंड्स की डाटा टाइप होगी। अगर दो डाटा टाइप्स एक्सप्रेशन में आ जाती हैं तो रिज़ल्ट में एक्सप्रेशन की डाटा टाइप वो वाली होगी जो ज़्यादा एक्यूरेसी लेवल जिसका होगा। कमेंट में हमने कहा नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट हैं, इंफॉर्मेटिव नोट्स ऐड करने के लिए यूज़ होते हैं। ट्रांसलेटर यानी कि कंपाइलर इसको ट्रांसलेट नहीं करता, और प्रोग्रामर की यूज़र की रीडेबिलिटी इंक्रीज़ कर देते हैं। दो टाइप्स के कमेंट्स हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। सिंगल लाइन 2 फॉरवर्ड स्लैशेस से ऐड होते हैं, और मल्टी लाइन फॉरवर्ड स्लैश स्टार से स्टार्ट होगा, स्टार फॉरवर्ड स्लैश से एंड होगा। वर्किंग विद डिवीजन मैंने बता दिया, ऐसा वेरिएबल जो इंटीजर डाटा टाइप का नहीं है वो पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं कर सकता, चाहे हम उसको पॉइंट वाले नंबर से प्रोसेस करवाना चाहें। यानी कि 2 में 0.5 ऐड करेंगे, अगर 2 ए में स्टोर है और उसकी डाटा टाइप इंटीजर है तो 2 में 0.5 ऐड करके आंसर भी हमें 2 ही मिलेगा, क्योंकि उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, वो पॉइंट वैल्यूज़ हमें शो नहीं करवा सकता। लेकिन अगर यही वेरिएबल इंटीजर टाइप डबल टाइप का होता, इंट डबल ए इज़ इक्वल टू 2, और हम इसमें कहते हैं a प्लस 0.5, तो हमें ये a जो था क्योंकि डबल डाटा टाइप का था हमें एक्यूरेट आंसर दे सकता था 2.5। थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर के लिए इतना ही।